एक गरीब सोच वाले दिमाग कभी भी आपको अमीरी की राह पर नहीं चला सकता, और यही हम सीख रहे हैं फ्रॉम द बुक रिच डैड एंड पुअर डैड, जो कि लिखे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने। तो दोस्तों, ये किताब के आज हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आज का जो अभी लास्ट में बस 2 ही चैप्टर्स है कि उनके राइटर के कुछ अंतिम विचार हैं, और प्लस आज के जो चैप्टर है वो ये है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं तो अगर हम इन दोनों चैप्टर्स को मिला दें तो कुल मिला के सारे किताबों की जिस्ट ही है, जो कि हम आज एक ही एपिसोड में डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपने किताबों की हर चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ चैप्टर्स के अंदर जाइए। ये किताब नहीं है। हमें अमीरी के राह पर चलने के लिए ये एक गाइड है, ठीक है। और हमेशा हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना या फिर जुआ खेलना नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये भी है कि किताबों पर इन्वेस्ट किया जाए, सीखने पर इन्वेस्ट किया जाए, जहाँ पर आपके लिए कुछ पैसा भी लग सकता है, कुछ आपका टाइम लगता है। जैसे कि हमारा वीडियो है, हर एक वीडियो 10 मिनट्स 12 मिनट्स के होते हैं, कोई तो कम भी होते हैं। अगर आप दिन में 10 मिनट भी देते हैं ना, तो आपको बहुत ईजीली चैप्टर्स को समझने में आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। उसके बाद जब आप किताब खरीद के पढ़ेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरह से किताबों को समझ पाएंगे। और इसी गोल के साथ हमने ये जर्नी को शुरू किया था। दोस्तों, आप लोगों के साथ के बिना हम भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आपके बहुत सारे प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरा नाम अनिमा है, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। उसके साथ साथ मुझे बुक्स पढ़ने पसंद है, तो जो भी बुक्स मैं पढ़ती हूँ इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप भी पढ़िए और मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारी फैमिली बढ़े, हमको एक अच्छा फील हो, हम फैमिली में इंटरेक्ट कर सकें। अगर एक फैमिली है, एक ही जन बात कर रहा है, बाकी सब सिर्फ सुन रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप बुक में इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छा लग रहे हैं हमारे वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज हम इस किताब के पूरा जो अगर जिस्ट को हम डिस्कस करें ना, तो यहाँ पर कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स हमें राइटर दिए हैं, जिसको हम अप्लाई करके बहुत ईजीली अपने राह को बदल सकते हैं। अपने जो ट्रेडिशनल जो दलदल है, उस दलदल से हम निकल सकते हैं, वो जो मिडिल क्लास वाली दलदल है। और हाँ दोस्तों, जब भी हम मिडिल क्लास या फिर रिच या फिर पुअर वाली बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हमने बार बार बोला है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उससे ज़्यादा मायना रखता है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। हमारा खर्चा करने का जो नियत है, हमारी खर्चा करने की जो प्रणाली है, वो कैसा है, वो डिसाइड करता है कि हम आगे चल के अमीर रहेंगे या फिर सिर्फ एक बार अमीर हो के फिर पैसा गंवा देंगे, या फिर ज़िंदगी भर के लिए अमीर बनेंगे, या फिर वही दलदल में फंसे रहेंगे। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है ना, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, सबसे पहले अगर जो काम आप एक ही फॉर्मूले से कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वही फॉर्मूला को बार बार दोहरा के आप डिफरेंट रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन मत रखिए। या तो आप अपने फॉर्मूले को चेंज कीजिए, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा जांच पड़ताल करके आप उस काम को चेंज कीजिए। देखिए, हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ है कि काम को चेंज करना क्या होता है, गोल को चेंज करना क्या होता है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है कि हमने इतना मेहनत किया है और क्या वो काम को छोड़ दें। नहीं, मान लीजिए हम YouTube पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर ना हमें बहुत सारे स्किल्स सीखने की ज़रूरत है, हमें YouTube छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर काम नहीं दे रहा है तो हमें थंबनेल और ज़्यादा अच्छे से बनाना सीखना है, हमें बोलना और अच्छे से सीखना है, हमें थोड़ा सा मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उन स्किल्स को सीखने में आप ध्यान दीजिए। और आप, मेरा जो चैनल है, उस चैनल को हमें चलाना ही है, मुझे चलाना ही है ना। तो इसका मतलब ये नहीं बोला जा रहा है आपको कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को चेंज कर दीजिए। नहीं, उस काम जिस तरह से कर रहे हैं ना, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर आपको वो काम करना, या तो सबसे पहले तो जांच कीजिए कि वो काम आपको सही में पसंद है
या नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप सिर्फ अपने स्किल्स में कुछ ऐड कीजिए, रास्ता को चेंज कीजिए, ठीक है, गोल को बिल्कुल भी मत चेंज कीजिए। इसके बारे में हम पिछले चैप्टर्स में बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है, आप प्लीज़ जाके चेक कर दीजिए। द नेक्स्ट चीज़ है, आप हमेशा अपने दिमाग को खुला रखिए, नई चीज़ों को हमेशा अपने अंदर लेने की कोशिश कीजिए, है ना। हमेशा आप बुक्स में इन्वेस्ट कीजिए, नए नए बुक्स पढ़िए, नए नए सेमिनार अटेंड कीजिए, ओपन माइंडेड रहिए और अपने अंदर नए थॉट लाने की कोशिश कीजिए। जो ट्रेडिशनल हमारी थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस से थोड़ा सा बाहर निकल के आइए, ठीक है। क्योंकि देखिए वही थॉट प्रोसेस को हमारे बाप दादा लेके आ रहे थे, लेकिन हम कहाँ फंसे हैं, वही दलदल में फंसे हैं ना। तो अगर हमें निकलना है तो उस थॉट को चेंज करना पड़ेगा, कुछ नया हमें करना पड़ेगा। और ये जो नई वाली शुरुआत है ना, वो कहाँ से होती है पता है, हमारे सराउंडिंग से, हमारे दोस्तों से, ठीक है, हम जिनके साथ उठते बैठते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों को चेंज कर दीजिए, ऐसे कुछ लोगों को चुनिए जो कि हमेशा सक्सेस होने की बात करते हैं, हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, है ना। ऐसे कुछ लोगों को चुनिए और अपनी फ्रेंड्स, जैसे देखिए इस बात में ना, इस स्टेप को लेने में ना हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हो सकता है लोग हमें गलत भी समझ सकते हैं। लेकिन देखिए हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये प्रायोरिटी आपको फिक्स करना ही पड़ेगा। चाहे कोई कुछ बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये कर रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ पर हैं, ठीक है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पर राइटर कर रहे हैं। तो राइटर जब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि हमें सिर्फ जाके कहीं स्टॉक में लगा देना है, कहीं पे। सबसे पहले आप नॉलेज लीजिए इन्वेस्टमेंट का। जो जगह पर आप रह रहे हैं उस जगह को स्टडी कीजिए, वहाँ के लोगों के साथ मिलिए जुलिए, बातचीत कीजिए। वहाँ पर कुछ ब्रोकर्स होंगे, उनके साथ बातचीत कीजिए, बहुत अच्छी तरह से जानकारी लीजिए और फिर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पाँव रखिए। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपका सीखने में होना चाहिए, उसके बाद आप कमाइए। एट फर्स्ट लर्न देन अर्न, ठीक है। तो पहले सीखिए चीज़ों को, जानिए चीज़ों को, उसके बाद पहले नॉलेज लीजिए, उसके बाद उसको एक्सपीरियंस कीजिए। और जब आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, जब आप चीज़ें एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर ना आपको फेल्यूर का भी सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कि एक ही बार में कुछ कर दिया और वो सक्सेस हो गया, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो वो फेल्यूर को हमेशा फेस करने के लिए और फेल्यूर के बाद उससे सीख लेके उसको अप्लाई करके फिर से उठ के आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहिए, ठीक है। और देखिए, और एक बहुत कॉमन चीज़ होती है, हम जो मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग होते हैं ना, हमें लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें खरीद के उसको इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। लेकिन अमीरी की सोच जो होती है, बल्क में आप चीज़ें खरीदें और उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट के फिर बेच दें, तो आप ज़्यादा मुनाफे में रहेंगे, ठीक है। और इस सेंटेंस को ना आप अपने हिसाब से जोड़ के देखिए, ठीक है। केला एक एक अगर आप खरीदेंगे तो ज़रूर आपको ज़्यादा पैसा लगेगा ना। 12 केले को अगर आप एक एक करके खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन एक बार में अगर आप 1 दर्जन लाते हैं ना तो वो कम पैसा पड़ेगा। 1 दर्जन केला आप लाए और एक एक केले को अगर आप बेचते हैं तो आपका 2-3 रुपया मुनाफे में आप रहेंगे ना। एग्जैक्टली वैसे ही इन चीज़ों को आप बड़े कामों पर लगाइए। हमने एक छोटा एग्जाम्पल दिया, आप बड़े कामों में लगाइए। ये हो गई तीसरी चीज़। चौथी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, हमेशा अपने एक्शन पर ध्यान दीजिए। हमेशा अपने एक्शन को लेके पॉजिटिव रहिए। जो भी काम आपको करना है ना, मैं कर सकती हूँ, हो सकता है, हो जाएगा, अभी कर रहा हूँ, इस टाइप की फ्रेजेस को अपनी ज़िंदगी में ऐड कीजिए। ज़्यादातर हम देखेंगे पता नहीं होगा या नहीं, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हमारी ज़िंदगी में हैं जिनको हमें निकाल फेंकना है। जो भी होगा देखा जाएगा, हम कर सकते हैं। आप देखिएगा जो भी बड़े लोग हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पैसों के लिए बड़े लोग हैं। उनके साथ हम जब 5 मिनट भी बात करते हैं ना तो पता चल जाती है कि अगर उनको कुछ चीज़ नहीं भी आ रहा है ना तो वो फट से बोलते हैं कि हमें
सीख जाएंगे, कितना दिन लगेगा, कोई ना कोई चीज़ तो हमें सीखना पड़ता ही है, तो हम सीख जाएंगे। वो बहुत ईजीली बोलते हैं, लेकिन हमें अगर कोई चीज़ सीखने की बारी आ जाती है ना तो हमें बहुत बड़े टेंशन हो जाती है, फिर सीखना है, ये तो हम सीख लिए थे, ये तो हमने कर लिया था। तो दोस्तों, ऐसे अगर लोग आपके इर्द गिर्द इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन लोगों से थोड़ा सा दूर हट जाइए और अपनी सोच को बदलिए। हमेशा अपनी फ्रेजेस में पॉजिटिव चीज़ों को ऐड कीजिए और अपने एक्शन को ऐड कीजिए, क्योंकि एक्शन हमेशा ग्रेटर देन एवरीथिंग ये हम हर जगह पर सुनते हैं। तो ये छोटे छोटे चेंजेस करके हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और ये किताब सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि रिच कैसे सोचते हैं, पुअर कैसे सोचते हैं, ठीक है। लेकिन इस किताब के आगे भी ना रॉबर्ट टी कियोसाकी जी के और बहुत सारे किताब हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, हम आपको क्यों अमीर बनाना चाहते हैं, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी ने लिखा है, वो किताब है। तो इनके बहुत सारे किताब हैं जहाँ पर वो फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत अच्छी तरह से और ज़्यादा ब्रीफली दिए हैं। अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो हमें सजेस्ट कीजिए, और अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं और हमें कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके साथ हम इस किताब को ख़त्म करते हैं। किताब में तो बहुत सारी बातें हैं यार, हम 10 मिनट में नहीं बता सकते। हम तो कुछ है ही नहीं एक किताब को बोलने वाले, ना एक चैप्टर को बोलने वाले, हम कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किताबों में सही में कितनी सारी बातें होती है जिसको हम मिल के सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आप भी पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ते रहेंगे और इस तरह से हम डिस्कस आपस में करते रहेंगे, ठीक है। तो अगले एपिसोड में हम मिलेंगे और एक नए किताब के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच।